अच्छा, कितने लोग हैं जो अपने आप को आज़ाद मानते हैं कि मैं आज़ाद हूँ? अच्छा, महिलाएं सब गुलाम हैं, एक भी हाथ नहीं उठा। कितने लोग आज़ाद हैं? हैं आज़ाद नहीं है। अच्छा, जितनी व्यवस्थाएं ऊपर वाले ने ईश्वर ने, उस अल्लाह वाहेगुरु ने इंसान के लिए करी हैं, उतना किसी और प्राणी के लिए की हैं क्या? किसी पक्षी के लिए की हो, किसी जानवर के लिए की हो? सबसे ज़्यादा व्यवस्थाएं किसके लिए की हैं? सबसे ज़्यादा लग्जरी लाइफ कौन जी सकता है? पूरी दुनिया घूमने का कौन कर सकता है? हैं? पर वो कब कर पाएगा? जब वो आज़ाद होगा। यस। महिलाओं को तो इतनी आज़ादी भी नहीं है कि वो अपनी पसंद का खाना बना सकें। चिंटू के पापा को ये पसंद है इसलिए बना रही हूँ। मुझे बचपन से ये सब्जी पसंद नहीं थी, पर चिंटू के पापा के साथ ये खानी पड़ती है। ये आज़ादी है तुम्हारी। मैं धोऊंगा आज तुम्हें ढंग से, क्योंकि मेरा रोल ही ये है। हेलो। बच्चे की पसंद की, बाबा की पसंद की, दादी की पसंद की, अपनी पसंद की। अपनी पसंद के कपड़े नहीं खरीद सकते, और कभी कोशिश की तो बजट डगमगा जाएगा, तुम्हारे बजट में दिक्कत आ जाती है। ऐसा कितने लोगों को लग रहा है? ऐसा है, मुझे सब पता है, ऐसा ही है। हाँ या ना? अच्छा, गोलगप्पे को मन करे तो खा सकती हैं क्या? अच्छा, उससे कह के देखना परमेश्वर से, खा जाएगा तुम ही। गोलगप्पे खाएगी तो? हेलो। सबके नहीं खिलाते, मैं ऐसी से भी मिला हूँ जिनकी हालत आपसे अच्छी नहीं है। तुम गोलगप्पे की बात कर रहे हो, रोटी उसको गिन के मिलती है, और उसके ऊपर इतना काम है जिसका कोई हिसाब नहीं है। इसको गुलामी कहते हैं, सीधी बात ये है। और धन्यवाद करो उस ईश्वर परमपिता परमेश्वर का कि तुम्हें कंसेप्ट मिला है जो तुम्हारी आज़ादी तुम्हें वापस लौटा सकता है। तुम अपनी मर्जी का काम कर सकते हो, मर्जी का खा सकते हो, और खेल इसका है। किसका? पैसे का। अच्छा, आपको 2 लाख रुपए आए तो आपका सब कुछ बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा। फिर मर्जी की बनेगी या चिंटू की मर्जी की बनेगी? फिर पूरा कुनबा तुम्हारी चॉइस की सब्जी खाएगा। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, चाहे उसका मन ना कर रहा हो। हेलो। और इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ बहाने छोड़ने पड़ेंगे, कुछ दर्द और लेने पड़ेंगे। और दर्द सहना शायद सबसे ज़्यादा आप ही सहते हो, आपके बराबर, आपको सैल्यूट है। थोड़ा सा और लेना पड़ेगा। हाँ या ना? चलूँ आगे? जगदीश जी ने जिक्र किया था संगत, कैसे लोगों की संगत, किसके साथ उठना बैठना है, किससे सलाह लेते हैं। कितने लोग मानते हैं इसका फर्क पड़ता है? आइंस्टाइन का नाम सुना है आपने? कौन था? कोई साइंटिस्ट था, उसका ड्राइवर हमेशा उसके साथ रहता था, और वो जो जो करता था, बोलता था, चलता था, वो उसकी कॉपी कर लेता था, और कर करके इतना एक्सपर्ट हो गया था कि हूबहू कर लेता था। तो एक दिन 25-30 साल बाद ड्राइवर ने बोला, आपके जितने भी लेक्चर हैं वो सब मुझे कंठस्थ हैं। तो आइंस्टाइन ने बोला, अच्छा इस बार चलते हैं तो मैं तेरे को बता दूंगा, ये आइंस्टाइन है, तू ही दियो लेक्चर। तो वो प्रोग्राम में गए और उन्होंने बोला ये आइंस्टाइन है, उसको चढ़ा दिया। किसको? किसको चढ़ा दिया? ड्राइवर को। ड्राइवर ने हूबहू लेक्चर दिया, एग्जैक्ट जैसा वो करता था, डिट्टो। लोगों ने तालियां बजाई। बीच में से एक ने एक सवाल पूछ लिया, ये वाला फॉर्मूला बताएं। ड्राइवर फंस गया, आइंस्टाइन भी फंस गया कि आज मरवाएगा। पर वो ड्राइवर किसका था? उसका जवाब सुनो,
उसने बोला बस इतना सा फॉर्मूला नहीं आता तुम्हें, ये तो मेरा ड्राइवर बता देगा। तो आइंस्टाइन ने बोला बचा लिया, वो ड्राइवर इधर आ बता। संगत एक ड्राइवर को आइंस्टाइन बना सकती है। आप किसके साथ ज़्यादा घुलते मिलते हो। दूसरा महिलाओं के लिए एग्जाम्पल है, हालांकि पुरुषों पे भी चलेगा। कितने लोग मानते हैं एक भगवान का नाम है शंकर। शंकर जी हैं, ये 16 सोमवार है, तुम्हें याद होगा, वहीं जाते थे आप। उन्होंने जहर पिया था और कहाँ रोक लिया था उसे? कंठ में। तो जो जहर पिएगा वो शंकर, जो उगलेगा वो कंकर। और हम उगलने लगे हुए हैं, अपलाइन को नहीं छोड़ते, डाउनलाइन को नहीं छोड़ते, सास को नहीं छोड़ते, हस्बैंड को नहीं छोड़ते, किसी पे भी उगल देते हैं उसको। उगलते ही क्या हो जाओगे? और पीते ही क्या बनने आए हो? सिद्धि कब प्राप्त होगी? जब वो जहर आपके अंदर रहे। बहुत लोग सुने होंगे आपने कि जी मैं तो कहे बगैर मानू ही ना, मैं तो साफ कहूं और सुखी रहूं, सामने वाला मरो मर जाओ, मैं कह के मानूंगा। जी तू कंकर होके मानेगा, तू शंकर नहीं बन सकता। सिद्ध बनना है तो बहुत कुछ पीना पड़ता है, बहुत कुछ पीना पड़ेगा। क्योंकि फील्ड में जाओगे, एरा गहरा 2 पैसे का आदमी बकवास करके जाएगा, पी लेना उसको। क्योंकि ऐसे लोग लाइन में ऑटोग्राफ भी लेने खड़े होंगे, पर पी गए तो। पर हमारी ह्यूमन टेंडेंसी क्या है? मानू थोड़ी मैं। हेलो, ये कुछ आदतें हैं कामयाब लोगों की। वो सक्सेस का मतलब है वो अपनी कामयाबी से जवाब देंगे, वो फालतू की बातें नहीं करेंगे। लोग मुझे बोलते थे ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। सब हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने जब RCM करना शुरू किया था तो मैं डे 1 से फुल टाइमर हूँ। मैंने अपना पिछला काम 70-80 हज़ार की इनकम को एक झटके में छोड़ा था। और ऐसा आदमी फुल टाइम उतरे तो फील्ड में कितने चेक आ गए होंगे पहले, दूसरे, छठे, 7वें महीने। वो अपने से चेक कर लो कितने आते हैं। और शादीशुदा था, बच्ची थी, परिवार का बड़ा था, भाई पढ़ रहा है, सिस्टर पढ़ रही है, और ऐसा आदमी फुल टाइम उतर गया है मैदान में। तो आसान नहीं रहा, आसान नहीं रहा, पर जिद थी कि करना है और कर जाऊंगा। मैं खुद पे भरोसा था। किसी अपलाइन ने नहीं बोला था कि मैं तुझे कामयाब करूंगा, ना किसी से गारंटी मांगी थी। सिर्फ अपलाइन से एक चीज़ मांगी थी, हम 4-5 लोगों ने प्लान सिखा दे बस। और अपलाइन 4 दिन प्लान सिखा के आज तक नहीं मिली है। जिस आदमी ने हमें प्लान देना सिखाया था वो आज तक कहीं किसी प्रोग्राम में दिखाई नहीं देता। हेलो। और उसके बाद तो करत करत अभ्यास के उतनी धार लगती चली गई। टेढ़े से टेढ़े आदमी से बोला सर इसे आप ही समझा सकते हो, बिठाना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? ना, इससे ज़्यादा क्या कर सकता है? और ना करेगा मेरा क्या लेगा? मैं तो आगे बढ़ूंगा ना। तो कर सकते हैं क्या? कितने लोग? क्योंकि इन प्रोडक्टों में धन दौलत सब कुछ छुपी हुई है। इस कंसेप्ट में सब कुछ छुपा हुआ है, निकालने का दम चाहिए। जगदीश जी एक फोटो दिखाते हैं भैंस का, देखा आपने? एक भैंस आती है टैं करके। कितने लोग मानते हैं भैंस दूध देती है? हमारी तो नहीं देती थी। क्या करना पड़ता था? क्या करना पड़ता था? वो भी सीखना पड़ता है, अनट्रेंड चला जाए। अच्छा, अनट्रेंड को लात क्यों खानी ज़्यादा पड़ती हैं? आता नहीं ना, वो डरता हुआ जाता है। और कमाल की बात है भैंस भी उससे डरती है। भैंस भी सूंघ लेती है सारा डरा हुआ, तो उसको जरूर मारती है। वो कहता मैं कह रहा था ना लात मारेगी। तो भैंस को तो पता है इसको तो मारनी है। तो जब आप डरे हुए किसी को प्लान दिखाओगे तो, क्योंकि वो जानता है डरा हुआ है। और एक्साइटेड आदमी, ट्रेंड आदमी भैंस पे थपकी मारता है ना, हिलती नहीं है भैंस, थपकी मारते ही। क्योंकि भैंस को थपकी से पता चल जाता है आ गया कोई उस्ताद, तूने टांगे मारी, तेरी टांगे बांध देगा ये। थपकी से पता चल जाता है।
ट्रेंड आदमी के बैठते ही सामने वाले को पता चल जाता है ये धुरंधर है, इससे दाल गलने वाली नहीं है, ये तेरे को प्लान दिखाएगा ही दिखाएगा। तो ट्रेंड होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? जब भैंस का दूध निकालने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है तो यहाँ तो अरबों खरबों खजाना है भाई साहब। फिर मिशन रॉयल्टी में तो आना ही पड़ेगा। राजी राजी आ जाओ, नहीं तो लात खाते रहो बाहर। किसने मना किया? सर कोई जुड़ता ही नहीं है, तू ट्रेनिंग लेना। जुड़ेगा क्या? वो दौड़ के आएंगे लोग। तैयार हैं? कितने लोग? किसके लिए? ट्रेनिंग मतलब थपकी मारते दूध आना शुरू होना चाहिए, बस दैट्स ऑल। ये ट्रेनिंग है। आप बैठ जाओ, उसकी ज्वाइनिंग आधे से वैसे ही पक्की हो जाए। वो मतलब बोले कि मैं मना करना चाहता था पर मैं मना कर पाया नहीं, पर्सनैलिटी ऐसी थी, क्या करता मैं। वो बैठते ही मेरे को लगा के यार कर दे इसके साथ ज्वाइन। यस नो? एक और एग्जांपल लिया था जगदीश जी ने, याद हो आपको? एक दुल्हन का फोटो दिखाया था ना, वो वरमाला से लेके खड़ी है कुछ है। कितने लोगों को लगता है कि वो किसको वरमाला डालेगी? वो किसको डालती है वो वरमाला? जो उसकी शर्तें पूरी कर देता है। कामयाबी एक स्वयंवर है, वो किसको वरमाला डालती है? जो उसकी शर्तें पूरी कर देता है। कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे 10 साल हो गए कामयाबी नहीं आई। शर्तें पूरी नहीं करी भाई, शर्तें पूरी कर माला डलेगी। आया ना? तू 50 साल में भी ना करे नहीं डलेगी। या दिन गिनने से शर्तें पूरी नहीं होती। अर्जुन भी गया था, दुर्योधन भी गया था, कर्ण भी गया था। वो तेल में नीचे तस्वीर देख के तीर मारना था। किसने मारा तीर? तो द्रौपदी किसको वरमाला डालेगी? और बाकियों की हालत देखने लायक थी। तिल मिलाते ही सही गए, बस यूं कहे यार मिल ही जाती। यू और आ गया पता ना कहां से बीच में। इनको तो सालों को अज्ञातवास दे रखा था, फिर मर गया आके यहाँ। है कि नहीं? कौन लेके गया उसको? जिसने रॉयल्टी, टेक्निकल, डायमंड, लग्जरी लाइफ भी उसी को आएगी जो कंडीशन पे खरा उतरेगा। मैं और आप सब एक जैसे ही हैं, 2 हाथ, कान, पैर, दिमाग सब। अचीवर कौन बनेगा? जो कंडीशन पूरी करेगा। यहाँ टाइम पूरा करने से बात नहीं बनती, कंडीशन पूरा करने से बात बनती है। कई लोगों को लगता है सर इतना समय हो गया, आपने 2 से 5 साल बोले थे, मैंने तो दोनों जोड़ के 7 साल दे दिए, कबीरा जी सक्सेस नहीं आ रही है। ये वरमाला डाल ही नहीं रही, और डालेगी नंगे पैर दौड़ के आएगी। तू कर तो सही कुछ। चलूं आगे? आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपके निर्णय का भी स्वागत करता हूं कि आज आप इस हॉल में हैं। और आपके लिए एक और जानकारी दे देता हूं, आपकी टीम में कितने लोग सही आपके बिजनेस में वही हैं जो इस हॉल में हैं। केवल वही लोग हैं जो इस हॉल में हैं। जो हॉल में नहीं है वो बिजनेस में नहीं है, उसे काउंट मत करना। बहाना कुछ भी हो सकता है। यस नो? हाउ टू अचीव फास्ट सक्सेस इन आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस में फास्ट सक्सेस कब आएगी? किसको आई? क्यों आई? क्या रीजन रहे? और कुछ ने उनके साथ ही रेस लगाई, वो लोग पिछड़ गए। हमारे साथ दौड़ने वाले बहुत लोग पिछड़ गए, हमसे आगे दौड़ रहे थे वो पिछड़ गए। कोई तो वजह रही होगी, तो जान लें वो वजह क्या थी। कितने लोग जानना चाहते हैं? बोतल है। मैं ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, लास्ट की कुछ स्लाइड में कुछ लिखना होगा, बाकी सुनो आप। कोई बताएगा कामयाबी के लिए क्या जरूरी है? सबसे जरूरी चीज क्या है कामयाबी के लिए? सबसे जरूरी बताएं, लीडर बताएं। मेहनत सर जी, और लक्ष्य, और सबसे जरूरी चीज क्या? सबसे मतलब जस्ट स्टार्ट जहां से होगी, डिसीजन हो गया, और प्लानिंग, विश्वास, अंधविश्वास, आत्मविश्वास, ड्रीम, प्रबल इच्छा,
अच्छा, किसी से भी हुई है आज तक सही शुरुआत? ANR में सही शुरुआत हो गई थी? A फॉर एप्पल सही बन गया था? चलना सही हो गया था बिना गिरे ही कि ये आदमी सबसे सही चला है? सब ऐसे ही चले हैं जैसे पी के चलता हो। शुरू में बालक ऐसे ऐसे चलता हो, मेरा लाला मेरा पीला, रुक आजा आजा। सही शुरुआत कैसे हो सकती है बता? आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। फॉर सक्सेस इन RCM बिजनेस, RCM बिजनेस में सफलता के लिए आपके पास क्या होना ज़रूरी है? और आप अपने लीडर्स में चेक करो ये है, और अगर किसी में नज़र आए उसको बढ़ा दो और उसी के साथ काम करो। अगर ये उसमें नहीं है उसके साथ टाइम पास मत करो, मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि हम किसी से 1500 PV के लिए बिजनेस में नहीं लाए। 15,000 करोड़ का धंधा देगा वो, टर्नओवर देगा, ऐसा व्यक्ति ढूंढना है आपको। 1500 PV वालों से नहीं चलता है बिजनेस। आप केवल डायमंड क्लब पे फोकस करो, चमत्कार देख लेना। और जब से 3 जगह फोकस है ना, 2500 करूँ, 1500 करूँ, ये करूँ, कन्फ्यूज है लोग। और जब जब डायमंड क्लब पे फोकस था, हल्ला बोल रखा था, प्रोडक्ट कम थे, ट्रेनिंग कम थी, इवेंट कम थे, उसके बाद भी डायमंड क्लब ज़्यादा होते थे। अकेले माया जी की टीम ने रिकॉर्ड तोड़ रखे थे। डिपो वाले हाथ खड़े कर जाते थे कि भाई साहब DHA गायब कर गए। क्यों? फोकस एक चीज पे था। अब फोकस 3 चीजों पे है। शेर को अगर लाठी से मारोगे तो लाठी को पकड़ के तुम्हें फाड़ देगा, पर अगर 4 पाए वाला स्टूल उसके सामने किया जाता है तो शेर कंफ्यूज हो जाता है। सर्कस में 4 पाए के स्टूल से कंट्रोल करता है उसको। तो शेर बोलता पता ना कौन सी लाठी आएगी, भैया 4 है। तो शेर अटैक नहीं करता। तो तुम कितने बड़े शेर सही, पर अगर फोकस हिला हुआ है तो अटैक नहीं कर पाओगे आप। क्या आपके अपने सपने हैं? मैंने ये नहीं पूछा, सपने हैं क्या? सुनील शर्मा इस बिजनेस में हेलीकॉप्टर खरीदेगा, उसी के लिए आया है और उसी को खरीद के दिखाऊंगा। ये मेरा ड्रीम है। मैंने किसी से किराए पे नहीं लिया, मैंने किसी अपलाइन के मुंह से नहीं सुना। ये मेरा ड्रीम है। आपका क्या है? सवाल ये है, अपना खुद का होना चाहिए कि मैं कहां कहां क्या क्या करने वाला हूं। किसका होना चाहिए? लोगों ने उधार ले रखा है ड्रीम। अच्छा, माया जी कह रही तो मैं भी वही गाड़ी ले लूंगी, नहीं बनेगी बात। आपका सपना क्या है? ये रॉयल्टी पे आएगा तो मैं भी आ जाऊंगा रॉयल्टी पे, ये कोई सपना है? कोई आए ना आए मैं बनूंगा रॉयल्टी अचीवर, ये है सपना। कोई करे ना करे मैं करवा के छोड़ूंगा, ये है सपना। ये एटीट्यूड है, जिद है किस किस में? पक्की बात है, पक्की बात है। जिद पता करनी है, पता करनी है। डायमंड क्लब करके दिखाना इस महीने, ये जिद चेक हो जाएगी आप। बहुत लंबी चौड़ी चीज नहीं मांगी आपसे, केवल डायमंड क्लब की बात कर रहा हूं मैं। 1500 2,500 तुमसे टाइम पास करवाया जा रहा है। तुम यहाँ फ्री प्रोडक्ट खरीदने आए हो या दुनिया खरीदने आए हो? दुनिया खरीद सको, वो चेक भर सको, उसके लिए RCM है। ये इन फ्री प्रोडक्टों में, इन चीजों में मत उलझाओ लोगों को। बताऊं थोड़ा सा? बता दूं? हमने मान रखा है हम गरीब हैं इसलिए गरीब हैं, और हमारी सरकारें भी हमें संबोधन करती है गरीबों की तरह। क्यों गरीबों तुम्हें बिजली फ्री देंगे, ओ गरीबों तुम्हें ये फ्री देंगे। और हम वहाँ BPL का कार्ड बनवाने में, गरीब बनने में बड़ी शान दिखा रहे हैं, और नहीं बना तो लड़ जाते हैं, हमारा कार्ड ना बनाया तुमने। गरीबी रेखा से नीचे का कितने लोग हैं जो अमीर बनना चाहते हैं। और अमीर कभी फ्री के चक्कर में नहीं रहता। अमीर कभी टोल टैक्स के उसके चक्कर में नहीं रहता कि चाचा का फोन करवा दो, टोल फ्री करवा दो। वो फास्ट टैग लगाता है और हॉर्न मारता है, ऊपर कर, हेलो। समझ में आ रही है बात? ये छोटी छोटी चीजें डिस्टर्ब कर रही हैं। क्या नाम है इस गाड़ी का? इस पे लिखा है रेंज रोवर। क्या कीमत होगी इसकी? हो सकता है आपके आसपास किसी के पास ना हो सकता है गांव में ना हो भी सकता हो भी। आजकल मुआवजे बहुत मिल रहे हैं, मे बी पॉसिबल। यस, आपकी गाड़ी कौन सी है? कहीं अल्टो पल्टो का सपना लिए तो नहीं बैठे? अल्टो आ जाए और तुम सो जाओ।
एक गाड़ी बाहर खड़ी है जो अभी मैंने 8 जून को परचेज की। बहुत लोगों ने बोला आपका ड्रीम पूरा हुआ है। मैंने कहा ड्रीम कार नहीं है, ये उस कार तक पहुंचाएगी। हेलो, मुझे अगर फ्लाइट में जाना है तो मैं ऑटो में बैठ के जा रहा हूं, तो ऑटो मेरा ड्रीम नहीं है। हालांकि रोड पे मैं ढूंढूंगा कि ऑटो वहां तक पहुंचा दे मेरे को, ताकि मैं बस ले लूं, फिर मेट्रो ले लूं। आपका ड्रीम क्या है तो लिखो, गाड़ी का नाम, कलर लिखो, देखा देख मत लिखना, जो आपको चाहिए ही चाहिए। क्योंकि हम यहाँ प्रोडक्ट खरीदने वाले बिजनेस में नहीं है, हम यहाँ ड्रीम पूरे करने वाले बिजनेस में है, कि ये तो माध्यम है, जरिया है वहां तक पहुंचाने का। लिखी? कुछ के हाथ कहां पर हैं, कुछ पड़ोसन को देख के टेंशन में है कि ये ना पढ़ ले कहीं, ये पढ़ लेगी तो हंसेगी, फिर 4 दिन बाद बोलेगी तेरी गाड़ी आई क्या। जब तक आप ड्रीम को डिक्लेयर नहीं करोगे तब तक लोग छेड़ेंगे नहीं। हाँ भाई कहाँ है तेरी गाड़ी, मैंने बोला था ये गाड़ी आएगी, 6 महीने वेटिंग में रही है। तो लोगों ने फोन कर करके पूछा गुरुजी आप तो कह रहे थे अगले महीने आ रही है। मैंने कहा आ रही है, आ रही है। आई कि नहीं आई बोलो? आई? बताओ किस किसने लिखी है? अच्छा, बहुत अच्छे। किस किस के पास कॉपी पेन है? अच्छा, उसके बाद नहीं लिखी है, बहुत अच्छे। ये लिखनी क्यों जरूरी है वो समझ लो आप मेरे से। एक यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, किस किसने नाम सुना है? उसमें कुछ लोग अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होके, और उनका वो जो लास्ट में चलता है फेयरवेल चलता है, क्या चलता है, वो पार्टी चल रही है, और वहां उनसे एक सवाल पूछा गया कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके कोई सपने नहीं हैं। 84% लोगों के सपने नहीं थे। फिर पूछा गया ऐसे कितने हैं जिनके हैं, तो लोगों ने हाथ उठाया तो पता चला 13% लोग ऐसे हैं जिनके हैं पर लिखे नहीं है। लिखित में कितने लोगों के थे? 3%। कितने? लिखने का फर्क बता देता हूं आपको कितना पड़ता है। जो वो 84% लोग थे, जब 10 साल बाद 20 साल बाद उनको सर्च किया गया तो ये पता चला वो एवरेज काम चलाऊ इनकम कमा रहे थे कि बस काम चल जाए, गुजारा चल जाए। जो 13% लोग थे जिनके सपने थे रिटर्न में नहीं थे, वो इन काम चलाऊ से दुगना कमा रहे थे। पर जिनके रिटर्न में थे वो इन 97% को टोटल करके 10 टाइम 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे। लिखने का फर्क बता रहा हूं मैं आपको। और जितने भी टॉप अचीवर हैं उनके ड्रीम लिखे हुए हैं, और जो कुछ अचीव नहीं कर पाते उनका कुछ लिखा ही हुआ नहीं है। गाड़ी का नाम किस किसने लिख लिया है? अच्छा नहीं पता तो हस्बैंड से पूछ लेना, बच्चे से पूछ लेना, हो सकता है आपको मॉडल वॉडल ना पता हो। और जब भी आपका मिशन रॉयल्टी में आने को मन ना करे तो सबसे पहले उस गाड़ी को नाम को काटना कि मैं तो झूठ बोलाई थी, मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगी। हेलो, फिर मैं देखता हूं कैसे नहीं आते तुम मीटिंग। बना सकते हैं सपना है? हमारा मकसद गाड़ियों तक पहुंचना नहीं है, खेल कुछ और है। पंडित जी बोलते थे कि आरसीएम बिजनेस में 10-20 हजार जो आपको दिया जाता है वो तो कांटे पे लगा चारा है आपको फांसने के लिए, कि आप फंसो तो सही। क्योंकि जब 20 हजार आएगा तो 40 हजार लेने से अपने आप को रोक नहीं पाओगे, और 40 आएगा तो, लाख आएगा तो, 2 लाख आएगा तो, और जब 5 लाख आएगा तो अब आप देश और समाज के बारे में सोचना शुरू करोगे। असली उद्देश्य है आपसे राष्ट्र निर्माण करवाना। अभी बोले राष्ट्र निर्माण करो, बोला अभी तो पेट ही नहीं भरा। असली उद्देश्य है इस देश को बदल के जाना, नए भारत का निर्माण करना असली उद्देश्य है। असली उद्देश्य गाड़ियां नहीं है, पर यहां तक पहुंचोगे तो वहां तक दिखाई देगा। हाँ या ना? कितने लोग मानते हैं इस बात को? क्योंकि गरीब आदमी ज्यादा आंदोलनों में चक्कर में नहीं पड़ता, वो अपनी मजदूरी देखता है। कितने लोग चाहते हैं 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ का बेला, लग्जरियस लाइफ? कोई घर में एंट्री करे तो बगैर कहे जूते वहां उतार के आए 3 किलोमीटर, गंदा ना हो जाए। कितने लोग चाहते हैं?
अभी तो घर दिखाने में शर्म आती है, फिर आप घूम घूम के दिखाओगे, ये देख बेडरूम देख, ये देख वो देख, टेरिस पे चलते हैं, यहाँ देख गार्डन देख, स्विमिंग पूल देख, बाग लगा हुआ है वो देख। हेलो। और जो लोग आज दांत निकाल रहे हैं उन्हें जरूर दांत निकाल के दिखाना कि तुझे जरूर 5 किलोमीटर की कोठी का चक्कर लगवा के आऊंगी, चल। हेलो। ये ड्रीमर्स का बिजनेस है। अगर आपके ड्रीम मर गए हैं या मार दिए गए हैं तो आप यहां टाइम वेस्ट करो, डेड बॉडी हो। है किसी का सपना? मैंने और मेरी मैडम ने नक्शा बनाया हुआ है, ऐसे ऐसे घर होगा, ये होगा, यहाँ ये होगा, पेन से ही। हेलो। और हम उस ओर बढ़ रहे हैं, हमारी प्रोसेस चल रही है। किस किस ने की है इस वाली यात्रा? की है? अच्छा, जिन्होंने पहली बार की थी याद करो क्या हो रहा था आपके साथ? जो साइड में बैठा होगा या बैठी होगी उससे बोला होगा तू ना मुझे पकड़ लियो जब ही उड़े, पता ना क्या होगा। और कई बार जब वो ऊपर चला जाता है तो पता क्या होता है, आप पता ना नीचे आएंगे कि नहीं आएंगे, अगर ये कहीं समुद्र में गिर गया तो। और वो बीच बीच में बताती रहती है कि अगर पानी में गिरे तो ये मास्क लगा लेना, वो कर लेना, लाइफ जैकेट तुम्हारे सीट के नीचे है, मौसम खराब है, धर धर करता है वो। हे भगवान अब के बचा ले, बस पहली बार बैठ गई हूँ, गलती से बैठ गई हूँ, अब नहीं बैठूंगी, भगवान बचा। हेलो। और वो जो एयर होस्टेस होती है ना, वो आपकी फेस रीडिंग कर लेती है, यूँ पहली बार ऐसा। और कुछ लोगों को विंडो सीट मिलने के बाद भी विंडो में नहीं झांकती। ओहो बहुत ऊपर है भगवान। विंडो सीट मिलने के बाद भी। हेलो। पर दूसरी तीसरी चौथी जब यात्रा होगी तो आप लड़ जाओगे विंडो सीट के लिए, मेरी है। ये सब किसने पूरे कराए? हमें फ्लाइट में किसने बिठाया? ये जो नमक दिखाई देता है आपको, ये जो कपड़े नजर आते हैं, ये आपको रेट ऊपर नीचे नजर आते हैं, उसने बिठाया इसमें। ये जो न्यूट्री चाट तुम्हें ऐसा लगता है ना डब्बे हैं, वो डब्बे नहीं है, इसमें बिठा देता है वो। पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं कितने लोग? तो उसमें लिखो ना, ड्रीम बुक में लिखो, उसमें लिखो पूरी दुनिया घूमना है मेरे को। और जिसका लिखा होगा उसके जल्दी चांस है पूरे होने के। आज़ादी चाहिए तो आरसीएम को बहुत सीरियसली करना पड़ेगा, और नहीं तो ये टांगें बंधी ही रहेंगी, कोई दुकान के साथ, कोई नौकरी के साथ, कोई चूल्हे के साथ, कोई चौका के साथ। हाँ या ना? कई बार मीटिंग में आती है तब भी सारा काम करके आना पड़ता है कि आज 3 बजे उठना पड़ेगा, तब मीटिंग में जाने देगा, नहीं तो जान ना दे, कंस है पूरा। नहीं परमेश्वर है आपका कंस नहीं हो सकता।